उन्हें पप्पू पेजर कहिए, कैलेंडर कहिए, सतीश कौशिक ने सिनेमा को जिया और जब तक रहे फिल्मों को, एक्टिंग को सेलिब्रेट करते रहे। होली के बाद की सुबह को अचानक जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दिनों से उनके दोस्त रहे एक्टर अनुपम खेर ने ट्वीट करके बताया कि सतीश कौशिक नहीं रहे तो जैसे सिनेमा के चाहने वाले हर शख्स को एक सदमा सा लग गया। होली के ऐन बाद दिल्ली आए सतीश कौशिक कार में थे जब उन्हें हार्ट अटैक आया। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। हिंदी सिनेमा को 42 साल से अपनी मौजूदगी से रोशन करते रहे थिएटर को अपनी पहली दिलरुबा मानने वाले 66 साल के सतीश कौशिक ने जिंदगी के थिएटर का पर्दा गिरा दिया। बस 2 ही दिन पहले सतीश कौशिक ने अपनी हंसती मुस्कुराती होली पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली थी। मुंबई के जुहू में जानकी कुटीर की होली पार्टी पर उनकी तस्वीरें, उनकी हंसी अब सतीश कौशिक के चाहने वालों के लिए उनकी आखिरी यादें हैं। और हमारे लिए उनकी फिल्म छतरी वाली के प्रमोशन के दौरान हुई मुलाकात वो आखिरी लम्हा जो हमेशा दिल के करीब रहेगा। इस फिल्म में उनका अंदाज, यंग जनरेशन की यही बात मुझे पसंद है को सुनकर सभी मुस्कुरा उठे थे। यही खास बात थी सतीश कौशिक साहब की। हार मानना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था और फिल्मों से उनके प्यार की कहानियां वो बड़ी शान से सुनाते थे। दिल्ली के करोल बाग इलाके की नाई वाली गली में सतीश कौशिक का सिनेमा से याराना हुआ। माँ की अलमारी से 5 रुपए चुराकर खुद और अपने दोस्त के साथ देवानंद और वहीदा रहमान की सुपरहिट फिल्म गाइड देखने थिएटर गए और वापस आए तो ऐसी पिटाई हुई कि पूछिए नहीं। लेकिन सतीश कौशिक को तब इस पिटाई का मलाल नहीं हुआ, बल्कि गाइड की खुशी हुई। पापा बनवारी लाल कौशिक 300 रुपए में हैरिसन तालों के सेल्समैन की नौकरी किया करते थे, मगर बेटे सतीश कौशिक को कुछ करने से रोकते नहीं थे। तब नन्हे सतीश कौशिक पापा के साथ चारपाई पर बैठकर कहते कि पापा मुझे अपना नाम अखबारों में चाहिए, और किस्मत ने उनकी सुनी भी। सतीश कौशिक को एक्टिंग और थिएटर का चस्का दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से लगा, जहां उन्होंने थिएटर ग्रुप प्लेयर्स को ज्वाइन किया था। कॉलेज के इन प्लेस के दौरान शुरुआत में सतीश कौशिक ये भी भूल जाते थे कि वो स्टेज पर हैं। कॉलेज ऑडिटोरियम में बच्चों की हूटिंग के दौरान वो ऑडियंस से बातें भी करने लगते। कॉलेज से निकलते वक्त उनके एक पसंदीदा प्रोफेसर ने, जो थिएटर ग्रुप के हेड भी थे, उन्होंने सतीश कौशिक को घर बुलाया और एक्टिंग में करियर बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उनकी शक्लो सूरत वाले शख्स को फिल्मों में एक्टर कौन बनाएगा, मगर प्रोफेसर साहब ने उनसे कहा, ऐसा मत सोचो सतीश, तुम्हें जब मैं स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखता हूँ तो तब तुम मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते हो। सतीश कौशिक को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन भी उन्होंने ही दिलवाया, मगर जब सतीश जी के भाइयों को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, कोई नौकरी करो, छोटा मोटा काम करो, इस सूरत के साथ कहाँ एक्टर बनोगे। मगर सतीश कौशिक ने तो अपनी राह चुन ली थी। एनएसडी के कोर्स के दौरान सतीश कौशिक की मुलाकात अनुपम खेर से भी हुई, जो एक अटूट दोस्ती में बदल गई। यहाँ सतीश कौशिक ने शानदार प्ले किए, बायोग्राफीज पढ़ी और फिर एनएसडी और एफएफटीआई पुणे के जॉइंट कोर्स के दौरान आखिरी के 6 महीने उन्होंने फिल्मों की पढ़ाई शुरू की। पुणे में ही सतीश कौशिक को लगा कि उन्हें डायरेक्टर बनना है, सिनेमा को एक निर्देशक की नजर से देखना और समझना है। एक्टिंग की पढ़ाई के बाद फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई तो जाना ही था, मगर सतीश कौशिक उनमें से नहीं थे जो स्ट्रगल करने सीधे माया नगरी पहुंच जाएं, क्योंकि उन्हें खाने का बहुत शौक था। बिना खाने के तो वो रह ही नहीं सकते थे। तो सतीश कौशिक ने सोचा कि क्यों ना 1 साल तक मुंबई में नौकरी की जाए और बाकी वक्त में एक्टिंग की कोशिश। मुंबई में पापा की सिफारिश से उन्हें अरोड़ा टेक्सटाइल्स मिल्स में नौकरी मिल गई। सुबह सतीश कपड़ा मिल में नौकरी करते और शाम को पृथ्वी थिएटर में एक्टिंग। यही उनकी अदाकारी के हुनर ने पहली फिल्म चक्र में एक छोटा सा रोल दिलवाया, जिसमें नसीरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल थे।
पृथ्वी थिएटर के ही एक स्पॉट बॉय ने सतीश कौशिक को बताया कि डायरेक्टर शेखर कपूर अपनी नई फिल्म मासूम कर रहे हैं, उन्हें असिस्टेंट चाहिए। तो सतीश कौशिक उनसे मिलने के लिए बिना टिकट एयरपोर्ट के अंदर चले गए और अपने लिए काम मांगा। यहाँ से उन्हें फिल्म मासूम में एक्टिंग करने का मौका भी मिला। शेखर कपूर के साथ बनी इसी जोड़ी ने उन्हें मिस्टर इंडिया में कैलेंडर का रोल दिलवाया, जो सतीश कौशिक की सबसे बड़ी पहचान बना। इससे पहले हर छोटे छोटे किरदार के लिए सतीश कौशिक को डायरेक्टर्स के पास सिफारिश लगानी पड़ती थी। जावेद अख्तर सतीश कौशिक की बड़ी मदद करते थे। उन्होंने डायरेक्टर रमेश सिप्पी के पास सतीश कौशिक को भेजा, तो सिप्पी साहब ने सतीश जी से उनके काम का वीडियो मांगा। तब तक कुंदन शाह की जाने भी दो यारों आ चुकी थी, जिसमें सतीश कौशिक भी थे। सतीश कौशिक ने सोचा कि ये वीडियो रमेश सिप्पी को दे दें तो काम बन जाएगा, तो जावेद अख्तर ने उन्हें रोक दिया। बोले, सतीश जाने भी दो यारों का वीडियो मत देना, उसमें तुमसे भी अच्छे एक्टर हैं। मिस्टर इंडिया के कैलेंडर बनने के बाद सतीश कौशिक के करियर की गाड़ी चल निकली, फिल्मों में काम भी मिलने लगा। अनिल कपूर के साथ तो उनकी जोड़ी बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़ गई। अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ उन्होंने अपनी पहली बड़ी बजट फिल्म बनाई, जो बिल्कुल फ्लॉप रही। उनकी दूसरी बड़ी फिल्म प्रेम भी फ्लॉप रही, मगर अनिल कपूर का भरोसा सतीश कौशिक पर बना रहा। अनिल कपूर ने हम आपके दिल में रहते हैं के प्रोड्यूसर को मनाया कि सतीश जी इस फिल्म को डायरेक्ट करें, और इसी के साथ डायरेक्शन में भी सतीश कौशिक का सिक्का चल पड़ा। इसके बाद हमारा दिल आपके पास है और तेरे नाम जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों ने सतीश कौशिक का कद बहुत बढ़ा दिया। उनकी आखिरी डायरेक्टोरियल फिल्म कागज थी, जो ओटीटी पर रिलीज हुई और बहुत ज्यादा कामयाब रही। 66 की उम्र में भी सतीश कौशिक की अदाकारी का लोहा हर कोई मानता रहा। कैरेक्टर आर्टिस्ट को उन्होंने नए अंदाज में देखना और दिखाना सिखाया। हंसल मेहता की वेब सीरीज 1992 स्कैम में मनु मुंद्रा के किरदार में सतीश कौशिक को देखकर लोगों की आंखें फटी रह गई, और कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में भी सतीश कौशिक ने बाबू जगजीवन राम के किरदार की शूटिंग पूरी कर ली थी। हर रंग में खिलने वाले सतीश कौशिक ने होली में अपने रंग बिखेर कर दुनिया को अलविदा कहा, तो जैसे हर किसी के चेहरे से रंग उड़ गया। सतीश कौशिक को हमारी श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट E24।